आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको युग निर्माण योजना माह जुलाई 2022 मात्र शक्ति विशेषांक के पृष्ठ 23 से पढ़कर सुनाते हैं। महिला जागरण का अभियान का उद्घोष माता भगवती देवी शर्मा। सुनते हैं। मानव जाति नर और नारी के दो भागों में विभक्त है। दोनों की संख्या लगभग समान रहती है। इन दो पहियों पर ही मानव समाज की गाड़ी लुढ़कती है। एक पहिया टूट जाए तो फिर समझना चाहिए कि गतिशीलता समाप्त हो गई और पूरा ढांचा लड़खड़ा गया। भारतीय नारी की दयनीय दुर्दशा किस स्तर पर पहुंच चुकी है, यह किसी से छिपा नहीं है। मध्य युग के अज्ञानांधकार में उसके प्रायः सभी मानवोचित अधिकार छीन लिए गए और खरीदे हुए पशु जैसी उसकी स्थिति बना दी गई। शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुभव, अधिकार, स्वावलंबन आदि सभी क्षेत्रों में वह पुरुष की तुलना में अत्यधिक पिछड़ गई है। जब व्यक्तित्व को स्थिर और विकसित करने के अवसर ही छिन जाए तो दुर्बलता और दुर्दशा का गले बंधना स्वाभाविक ही था। यूं भारत का पुरुष वर्ग भी वांछनीय स्तर कहां पा सका है, कहां पा सका है। संसार के अन्य देशों की तुलना में अपने देश का पिछड़ापन सर्वविदित है। फिर पुरुषों की तुलना में नारी की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। इस स्थिति से भारतीय नारी को उबारे बिना नारी स्वतंत्रता सर्वथा अधूरी रहेगी। इस राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र हुए पर पराधीनता के बंधनों में आधा समाज ज्यों का त्यों जकड़ा पड़ा है। विदेशी शासन से जो उत्पीड़न और शोषण भारतीय जनता का होता था, उससे कम नहीं, कुछ अधिक ही नर द्वारा नारी का होता रहा है, हो रहा है। आधे समाज को इस प्रकार बंधनग्रस्त होते हुए भी देश के स्वतंत्र होने का दावा करना एक प्रकार से विडंबना ही है। मित्रों, स्थिति यथावत नहीं रहने दी जा सकती। स्थिति यथावत रहने नहीं दी जा सकती। विश्व का भविष्य उज्जवल बनाने में भारत समुचित योगदान दे सके, इसके लिए अपने समाज को हर दृष्टि से समुन्नत बनाना पड़ेगा और इस दिशा में भयंकर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए नारी उत्कर्ष के लिए घनघोर प्रयत्न करना होगा। गाड़ी के दोनों पहिए ठीक ना हो तो प्रगति के आधार किसी भी प्रकार अग्रगामी न हो सकेंगे। आधी जनसंख्या को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर आधी जनसंख्या को पशु स्तर से ऊंचा उठाकर मनुष्य स्तर पर लाने का काम इतना आवश्यक एवं इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी भी प्रकार उपेक्षा नहीं की जा सकती। साथियों, कदाचित यह रहस्य बहुत कम लोगों को विदित होगा। यह रहस्य बहुत कम लोगों को विदित होगा कि गुरुदेव के विवाहित रहने का प्रधान उद्देश्य नारी जागरण अभियान के लिए अपना एक तीसरा हाथ उगाना था। भारत की नारी की जो स्थिति है, उसमें इस जागरण के लिए नारी को ही प्रत्यक्ष मोर्चा संभालना पड़ेगा। नर उसमें परोक्ष रूप से ही सहायता कर सकता है, परोक्ष रूप से। लेकिन प्रत्यक्ष मोर्चा नारी को ही संभालना पड़ेगा।
प्रत्यक्षता तो उसे इस क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं मिल सकता। कोई जबरदस्ती घुसेगा तो लांछन सहता हुआ निराश वापस लौटेगा। गुरुदेव की नारी जागरण आकांक्षा का एक नगण्य सा उपकरण यदि मुझ अनुचरी को माना जाए तो इसमें कुछ भी अत्युक्त न होगी। यों उनके अन्यान्य कार्यों में मुझे समय समय पर हाथ बटाने पड़े हैं, पर उनकी मूल दृष्टि सदा यही रही है कि मुझे महिला जागरण अभियान की भूमिका निर्वाह करने के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़ा होना है। नव युग के अवतरण में नारी का अति महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। उसमें आध्यात्मिक तत्वों की प्रकृति प्रदत्त बाहुल्यता है। यदि ऐसा ना होता तो वह पति के लिए, संतान के लिए, ससुराल में पराए घर वालों के लिए इतना असामान्य आत्मदान कर सकने में समर्थ न हो सकी होती। ममता, करुणा, शुचिता और उदारता को उसे मूर्तिमान प्रतिमा कहा जाए तो अतियुक्ति न होगी। उसकी इस मूलभूत विशेषता को उभारे बिना परिवारों के वातावरण में स्वर्ग का अवतरण करने, अगली पीढ़ी में देवत्व की झलक देखने का स्वप्न साकार नहीं हो सकेगा। मित्रों, पशु प्रवृत्ति को मानवीय नीति रीति में बदलने के लिए अगले दिनों नारी की विशेषताओं का समुचित उपयोग किया जाना है। उसे बहुत समय तक हर क्षेत्र में नेतृत्व अपने कंधों पर वहन करना पड़ेगा। नर का पिछला कर्तव्य क्रूरता भरा रहा है। उसके खोदे हुए खाई खंदकों को पाटने के लिए नारी को आगे आना होगा। 20 जून 1971 को मथुरा छोड़कर जब हम लोग हरिद्वार आए तो शांत कुंज का उद्घाटन अखंड दीपक पर कन्याओं द्वारा महापुरुषण के रूप में प्रारंभ किया गया। इस धर्मानुष्ठान के पीछे यही घोषणा थी कि इस भूमि से भविष्य में किन गतिविधियों का संचालन होना है। इसके बाद एक एक करके कन्या शिक्षा योजना, महिला प्रशिक्षण सत्र आदि की व्यवस्था क्रम बनती चली गई। अब उस संकल्प को अधिक सुव्यवस्थित एवं योजनाबद्ध रूप से अग्रगामी बनाया जा रहा है। साथियों, आत्मीय भाइयों एवं बहनों, महिला जागरण अभियान का श्री गणेश करनी और उसे आगे बढ़ाने का कार्य यूं प्रत्यक्षता प्रबुद्ध नारी का ही है। उसी को अपनी गई गुजरी स्थिति से उबरने के लिए आगे बढ़ना है। जो स्वयं ऊंचा उठता है उसी को दूसरों की सहायता के हाथ संभालते हैं। उठना नारी को अपने ही पैरों पर पड़ेगा। अतएव जिनमें तनिक भी आत्माभिमान जीवित हो, जिनके बंधन तनिक भी ढीले हों, जिनमें व्यक्तिवाद से आगे बढ़कर समूहगत चिंतन करने की प्रकाश चेतना विद्यमान हो, उन प्रतिभावान महिलाओं को अपने युग के इस अभूतपूर्व एवं ऐतिहासिक अभियान का अंग बनना चाहिए। उसमें अपना बढ़ा चढ़ा योगदान देना चाहिए। वे शाखा संगठन की स्थापना एवं उसकी गतिविधियों को अग्रगामी बनाने में अपने प्रभाव, साहस, कौशल एवं वर्चस्व का उपयोग कर सकती हैं। इस दिशा में उठाया गया प्रत्येक कदम इतना सराहनीय होगा कि उसके लिए मानवता चिरकाल तक कृतज्ञ बनी रहेगी। मित्रों, इन जागृत महिलाओं के पीछे प्रत्येक सद्भावना संपन्न पुरुष का प्रखर योगदान रहना चाहिए। असल में प्रयाश्चित नर को ही करना है और उसके लिए उसे बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान का परिचय देना है। महिला जागरण के अग्रिम मोर्चे पर नारी ही रहेगी। महिला जागरण के अग्रिम मोर्चे पर नारी ही रहेगी। उसे ही रहना भी चाहिए। उसे सैनिक नहीं कारीगर बना
बनाते और श्रमिक जुटाते हैं। युग निर्माण के भावनाशील परिजनों को महिला जागरण अभियान का दूसरा मोर्चा संभालने चाहिए, इसके लिए उनके कंधों पर सहज ही निम्नलिखित कर्तव्य आते हैं। नंबर 1, अपने घर परिवार में से जो महिलाएं इस अभियान में कुछ योगदान कर सकती हो उन्हें वस्तु स्थिति समझाएं, कुछ करने के लिए उत्साह उत्पन्न करें और इतना अवसर प्रदान करें कि आंदोलन के कार्यों में कुछ समय लगा सके। नंबर 2, संपर्क क्षेत्र में ऐसी ही अन्य महिलाएं खोजें जो अभियान की सदस्य बन सके और उसकी गतिविधियों में सम्मिलित हो सके। जिनमें ऐसी प्रतिभा हो, जिन तक अपनी पहुंच हो, उन्हें प्रोत्साहित करके आंदोलन में सम्मिलित किया जाए। इसके लिए अपने अन्य पुरुष साथियों को भी सहयोगी बनाया जाए। नंबर 3, जब तक चैन न लिया जाए, जब तक कि स्थानीय महिला मंडल की स्थापना न हो जाए, सदस्य बनाना, कार्य समिति का चुनाव, कार्यवाहक की नियुक्ति की जाए, शाखा कार्यालय के स्थान तथा उसके लिए पुस्तकें आदि प्रचार सामग्री मंगा ली जानी चाहिए ताकि प्रयत्न को मूर्त रूप मिला दिखाई देने लगे। नंबर 4, साप्ताहिक सत्संगों का ढर्रा आरंभ करने के लिए यदि प्रतिभाशाली महिलाएं नहीं हैं तो परोक्ष रूप से अपने में से किन्हीं वयोवृद्ध व्यक्ति को सहायक बनाकर महिलाओं द्वारा उस क्रम को आरंभ कराया जा सकता है। 2-4 बार के अभ्यास अनुभव से तो वे स्वयं ही उस कार्य का संचालन करने लगेंगी। नंबर 5, सदस्यता का शुल्क तो नहीं रखा गया है, पर पैसा तो विभिन्न कार्यों के लिए चाहिए ही। इसके लिए आश्रम आपस में ही चंदा करके इतना धन शाखा की मुट्ठी में पहुंचा देना चाहिए कि अभाव के कारण सामान्य कार्य संचालन में बाधा न पड़े। यज्ञ आदि के आवश्यक उपकरण तो शाखा के पास रहने ही चाहिए। बिना श्रेय लिए किए गए सार्वजनिक सेवा कार्य ही सद्भाव संपन्न और सात्विक माने जाते रहे हैं। यह प्रयोग करने का स्वर्णिम अवसर प्रत्येक लोक सेवी के सामने है। उसे महिला जागरण अभियान में पूरी तरह तत्परता और सक्रियता बनाए रहनी चाहिए, किंतु नाम, यश, श्रेय की दृष्टि से महिलाओं को ही आगे रखना चाहिए। श्री गणेश से लेकर जड़ जमाने योग बनने तक शाखा के क्रियाकलापों में पूरी दिलचस्पी रखनी चाहिए। कार्यकर्ता महिलाओं से समय समय पर परामर्श करते रहकर उनका मार्गदर्शन करने, कठिनाइयों का हल बताने एवं आवश्यक साधन जुटाने में आगे रखना चाहिए। इस कार्य में अन्य पुरुषों का भी सहयोग उपलब्ध करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। मित्रों, महिला जागरण अभियान का ढांचा जिन योजनाओं एवं संभावनाओं के साथ खड़ा किया गया है उन्हें ध्यान में रखकर विचार किया जाए कि यह चित्र स्पष्ट रूप से उभर कर आवेगा कि यह कोई सामान्य संस्था, संगठन, छिटपुट आंदोलन या अनेकों उठती बुझती सार्वजनिक हलचलों में से एक नहीं है, वरन इस बट बीज से अत्यंत विशालकाय संभावनाएं जुड़ी हुई हैं जो कल नहीं तो परसों मूर्तिमान बनकर सामने आवेंगी और आदि मानव जाति का भाग्य निर्माण करने वाले महान परिवर्तन की भूमिका संपादित करेंगी। यह बड़ा काम है मित्रों, यह बड़ा काम है, बड़ा कदम है। इसकी संभावनाएं इतनी बड़ी हैं जितना शिलान्यास करते हुए हम सब अपना मस्तक गर्व से ऊंचा कर सके। नवनिर्माण के संबंध में महिला जागरण के प्रयत्नों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसके महत्व को अधिकाधिक समझा जाना चाहिए और हम में से जिससे जो बन पड़े उसके लिए शक्ति भर प्रयत्न करना चाहिए।
लंका कांड में भी भूमिका रीछ वानरों की, गोवर्धन उठाने में ग्वाल वालों द्वारा लाठी का सहारा लगाने की, धर्म चक्र प्रवर्तन में भिक्षुणियों की, गांधी के स्वतंत्रता संग्राम में सत्याग्रहियों की रही है, वैसे ही पूरे परिवार का समर्थन ही नहीं, बढ़ा चढ़ा सहयोग भी अपेक्षित है। उन अभियानों में जनशक्ति भी चाहिए और धन शक्ति भी। हमें अपना समय देना चाहिए, अपनी महिलाओं के लिए उसके लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण एवं अवसर देना चाहिए जिनके ऊपर परिवार के दायित्व नहीं है। उन महिलाओं को पूरा समय इस योग चेतना के लिए समर्पित करना चाहिए। पुरुषों को अपने प्रभाव, अनुभव, समय एवं कौशल का प्रयोग कर प्रयोजन के लिए पूरे उल्लास के साथ काम करना चाहिए, जिससे महिला जागरण अभियान के लिए जिस जन शक्ति की आवश्यकता है उसे आवश्यक मात्रा में जुटाया जा सके। क्या करें, कैसे करें? साथियों, जो भी महिला नारी जागरण की आवश्यकता अनुभव करती हैं, उसमें दिलचस्पी रखती हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत समय निकालते रहने के लिए तैयार हैं, वह संगठन की सदस्य बन सकती हैं। इसका कोई आर्थिक शुल्क नहीं है। जितना बन पड़े, समयदान ही शुल्क है। आरंभ 5 महिलाओं से होना चाहिए, बाद में 4-4 महिलाएं जोड़ने का प्रयास कर 25 का महिला मंडल गठन कर लेना चाहिए। शाखा संचालन की दृष्टि से एक कार्यवाहक पर्याप्त है। सभी सदस्याएं टीम भावनाओं से मिलजुल कर अपनी योग्यता का लाभ संगठन को देती रहेंगी। महिला मंडल में निम्न कार्यक्रम चलना ही चाहिए। आइए जानते हैं कौन कौन से कार्यक्रम। नंबर 1, हर शाखा संगठन सप्ताह में एक बार अपनी एक विचार गोष्ठी मीटिंग करता रहेगा। उसमें 4 कार्यक्रम होंगे। नंबर 1, सामूहिक गायत्री जप। नंबर 2, संक्षिप्त गायत्री दीप यज्ञ। नंबर 3, सहगान कीर्तन। ये तीनों कृत्य प्रायः 1 घंटे में पूरे कर लिए जाएंगे और शेष 1-2 घंटे में यह चर्चा होगी कि स्थानीय शाखा द्वारा महिला जागरण की प्रवृत्तियों को किस प्रकार अग्रगामी बनाया जाए। नंबर 4, इसे कार्यक्रम परक प्रवचन कह सकते हैं। सामान्यतया शाखाओं को अपने साप्ताहिक कार्यक्रम इन्हीं 4 प्रक्रियाओं के साथ आरंभ करने चाहिए। यह साप्ताहिक कार्यक्रम एक केंद्र पर भी होते रह सकते हैं और बारी बारी से आमंत्रण करने वाली महिलाओं के घरों पर भी हो सकते हैं। साथियों, सदस्य महिलाओं के जन्मदिन मनाना, इसके लिए उनके घरों पर जाकर आयोजन करना। स्मरण रहे कि बच्चों के जन्मदिन निजी रूप से भले ही मनाए जाएं, शाखा की ओर से भी उनके आयोजन हो। पुंसवन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, ये 5 संस्कार सदस्यों के बालकों के मनाए जा सकें, ऐसा प्रबंध किया जाए। नंबर 4, तीसरे प्रहर 2 से 5 बजे तक चलने वाले प्रौढ़ महिला विद्यालय के संचालन की व्यवस्था बनाई जाए। उसके लिए अध्यापिका एवं छात्राएं जुटाने का प्रयत्न किया जाए। नंबर 5, शाखा में महिला पुस्तकालय आरंभ किया जाए। उसकी पुस्तकें अपने नगर की शिक्षित महिलाओं के घर पर पहुंचाने एवं वापस लाने के प्रबंध किए जाए। नंबर 6, स्कूलों में जाने वाली लड़कियों को शिक्षा को परिपक्व बनाने के लिए जहां संभव हो वहां रात्रि पाठशालाएं चलाई जाए। नंबर 7, संगीत एवं भाषण में रुचि रखने वाली महिलाओं को
उस प्रकार का अभ्यास कराया जाए ताकि वे स्थानीय शाखा में प्रवक्ता एवं गायक की आवश्यकता पूरी कर सकें। नंबर 8, पर्व त्योहार आदि पर स्थानीय महिलाओं के सामूहिक आयोजन किए जाएं और वर्ष में एक बार वार्षिकोत्सव के रूप में बड़ा आयोजन करने की तैयारी करते रहा जाए। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा चिंतन मनन करने योग और महिला मंडल का गठन करते हुए स्थान स्थान पर प्रबुद्ध महिलाओं का महिलाओं द्वारा विशेष आवाहन, महिलाओं के लिए विशेष आवाहन। माता भगवती देवी शर्मा। ओम शांति।